दोस्तों, इस वक्त आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश भी धधक रहा है, क्योंकि जब बांग्लादेश बना था आरक्षण देकर ही लोगों को शांत किया गया था। वहां पर भी भेदभाव चल रहा था। लेकिन अब जब आरक्षण के मुद्दे 56% से घटा दिए जाएंगे, 7% और 8% कर दिए जाएंगे, तो वहां के लोग तो भड़क ही जाएंगे। पर अभी भी हमारे यहाँ भी आरक्षण को लेकर जो मुद्दा गरमाया है काफी ज्यादा है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त अपना देश छोड़कर पड़ोसी मुल्क यानी भारत में शरण ले चुकी हैं और अब ब्रिटेन जाने की तैयारी में हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वो बचपन से ही राजनीति में रही हैं। उनका भारत से पुराना नाता रहा है। वो यहीं जेएनयू यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया। उनके परिवार पूरा भारत में रहा। उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने अपनी आगामी लीग पार्टी बनाई और उसको लेकर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और अपनी वहां पर सरकार भी बना ली। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ पर चूक हो गई। और आरक्षण पे मुद्दे पे दोस्तों, अधिकार देकर किसी का छीन लेना तो ये तो गुस्से वाली बात होगी। और वहीं पर वहां की जो जनता है, जो छात्र हैं, वो आग्रह हो गए और यही 76 साल की महिला के घर में घुसकर यानी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर वहां पर लूटपाट मचा रहे हैं। उनका सामान घर ले जा रहे हैं, उनकी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके कपड़े, जो उनके ब्लाउज हैं, जो उनके अंडरगारमेंट्स हैं, उसको भी सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। दोस्तों, खूब लोग तारीफ ले रहे हैं कि एक 76 साल की महिला के जो कपड़े हैं वो सोशल मीडिया पर जो दंगाई हैं, जो अराजकता वाले लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया पर खूब उछाल रहे हैं। उसको लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली समझ रहे हैं कि एक औरत के कपड़े लेकर के वो समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने बांग्लादेश जीत लिया। दोस्तों, ये मानसिकता तो हमारे देश में भी है। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि हमारे देश में एक कोना है मणिपुर, जो 1 साल से जल रहा है, जहां पर महिला के साथ बदतमीजी सरेआम हुई। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री उस जगह को लेकर सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। वहां पर भी आगजनी और लोगों की हत्याएं बराबर चल रही है। ये बांग्लादेश नहीं, ये हमारे उत्तर भारत का मणिपुर है, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। बांग्लादेश में तो सिर्फ महिला प्रधानमंत्री के कपड़ों की नुमाइश की जा रही है। हमारे देश में तो ऐसा आतंकी और नक्सली और इस तरह की, अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं, उन लोगों के लिए भी कम है। फिलहाल दोस्तों, बांग्लादेश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में आके शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि 56% आरक्षण देकर फिर उनको छीन लिया जाए तो ऐसे में माहौल कैसा गड़बड़ाएगा? सत्ता के नशे में चूर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म कर देश में कानून लागू कर दिया। दोस्तों, इतना था कि जनता का पावर सबसे ज्यादा होता है। ये तमाम वो नेता भूल जाते हैं जिन्होंने जनता के बल पर गद्दी हासिल करी होती है। आज ये दिन है कि शेख हसीना को उन्हीं जनता ने उनके ही मुल्क से खदेड़ दिया। ये इबरत का टाइम है दोस्तों। तमाम उन नेताओं को, उन प्रधानमंत्रियों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से आरक्षण खत्म कर दिया जाता है, हमारे देश में संविधान नाम का कोई चीज है और हमारे देश का संविधान उन तमाम देशों के संविधान से शक्तिशाली है, जहां पर हर तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी जाति का हो। यहाँ पर सबको बराबरी का हक देने का दर्जा है और इस दर्जे को दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने प्रयास किया और संविधान बनाया। और उस संविधान को घर घर पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम जी हैं और उनका साथ देने वाली बहन मायावती जी आज भी डट कर दलितों के साथ खड़ी हैं, चाहे
कोई कुछ भी कहे, उनको गलत सलत बात बोले, कोई बीजेपी की बी टीम बोले या कुछ बोले कि पैसा इकट्ठा करती हैं, टिकट ऐसे देती हैं। तो दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन अगर अपने भाई बहनों के, दलित के आत्मसम्मान की बात होती है तो हर जगह मायावती साथ खड़ी हुई नजर आती है। और इस वक्त तो भाई बांग्लादेश को लेकर जो माहौल गरमाया हुआ है दोस्तों, वो इतना ज्यादा है कि शेख हसीना अगर अपने घर में होती तो शायद है उनको भी उनके साथ गलत हो सकता था। जबकि मॉब लॉन्चिंग में 6 हसीना की पार्टी के नेताओं को मार दिया गया और 20 नेताओं को उनके ही घर में जिंदा जला दिया। ये माहौल चल रहा है बांग्लादेश का और लगता है कि ये आरक्षण का मुद्दा पूरे देश की सियासत को पलट देगा और शेख हसीना का नाम भी लेने वाला बांग्लादेश में कोई नहीं होगा। शेख हसीना अपने देश से भागकर भारत आई और भारत से अब ब्रिटेन जाने की तैयारी में है, जबकि ब्रिटेन भी उनको अपने पास बुला नहीं रहा, नहीं कर रहा। एक सिग्नेचर से शेख हसीना ब्रिटेन जा सकती थी, लेकिन अभी तक उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। भारत में इसलिए है कि भारत से बांग्लादेश के व्यापार अच्छे हैं और हसीना के भारत में अपनी प्रॉपर्टीज भी है जहां पर शेख हसीना सुकून से रह रही हैं और इनको यहाँ पर हमारा संविधान हक देता है कि किसी भी शरणार्थी को भगाना नहीं चाहिए। तो शरणार्थी के तौर पर शेख हसीना भागकर भारत आई हुई हैं, जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है। कुछ ही मिनटों में वो भारत की सीमाओं में आ चुकी थी और रात के बवाल के बाद अब वो ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रिटेन वाला भी बहुत सोच समझकर उनको अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों देखते हैं कि बांग्लादेश का माहौल कब शांत होता है और कब शेख हसीना अपने देश पहुंचती हैं या फिर उनका बाइकॉट बांग्लादेश के लोगों ने कर दिया, क्योंकि जिस तरह से आगजनी हो रही है ऐसा तो नहीं लगता है कि अब शेख हसीना का बांग्लादेश लौट कर जाना मुश्किल है। दोस्तों आपका क्या कहना है कि बांग्लादेश की जनता ने आरक्षण के मुद्दे पर जो कदम क्रांतिकारी उठाया है या फिर आतंकवादी कदम उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? बांग्लादेश के बारे में आपकी क्या विचार है कि ये सही हुआ या गलत हुआ? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। नमस्कार।